हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। आज हमें करना है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स शुरू करने से पहले जिसने अभी मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करे ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। तो टाइम वेस्ट करने के बगैर ही हम करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट पेज से। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। आंसर उतारने से पहले आप लोग पहले आंसर को समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, आंसर क्या कह रहे हैं? आंसर कह रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे, पहले मैंने उतारा है जो ऊपर वाला आप देखिए, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जो ये ना ये ऊपर वाला, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यस दिस वन, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये मेरे क्वेश्चन से उतारा हूँ, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ठीक। इसको आप क्वेश्चन से उतारेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ब्रिटिशर्स फंडा वाज टू डिवाइड एंड रूल बट नाउ इंडियन पीपल केम इन यूनिटी, ठीक। क्या लिखेंगे आप? ब्रिटिशर्स जो थे इनका फंडा क्या था? ब्रिटिशर्स है, इनका फंडा क्या था? इनका फंडा था डिवाइड एंड रूल, ठीक। रूल एंड डिवाइड एंड रूल, ठीक। अब क्या था? जो अब जो इंडियन पीपल्स थे वो यूनिटी में आ गए, किन के खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट का हमें ये लिखना है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहते थे क्या? रिलीजन वाइज हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर हुआ करते थे। तो आप जैसे देख रहे हैं रिलीजन वाइज कॉन्फ्लिक्ट्स की पिक्चर मैंने दिखाई है, इससे आप समझ सकते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? दो देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स रिलीजन वाइज but the people of all the religions came together and joined the movement against the Britishers। रिलीजन वाइज भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लेकिन जो ये पीपल थे अलग अलग रिलीजन के, ये एक दूसरे के साथ मिल गए और इन्होंने एक मूवमेंट ज्वाइन किया। क्या किया? मूवमेंट ज्वाइन किया जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन द इंडिया, ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे हेल्प की नेशनलिज्म की ग्रोथ में इंडिया में, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं कि इंडिया को कुछ नहीं था, जो इंडियंस थे, इंडिया को कुछ नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ। लेकिन उसके बावजूद जो थे इंडियंस को फोर्स किया जा रहा था कि वो ज्वाइन करें, उनको फोर्सफुली ज्वाइन करवाया जा रहा था इस वर्ल्ड वॉर में, ताकि वो लड़े, इसलिए उनको फोर्स किया जा रहा था। तो क्या लिखा है यहाँ पर? इंडिया हैड नथिंग टू डू विथ वर्ल्ड वॉर वन, yet the Britishers were forcefully requiring Indian people to take part in World War One. Not only this, but the taxes were increasing, ठीक। टैक्सेस भी जो थे वो बढ़ाए जा रहे थे। शॉर्टेज ऑफ फूड टुक प्लेस, ठीक। जो फूड की थी वो फूड की शॉर्टेज इसके बीच दौरान हुई। द पीपल ऑफ इंडिया वर एंग्री एंड यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक। जो हमने बोला अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी था कि इंडिया के पीपल जो थे वो उनने एक मूवमेंट ज्वाइन किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। यही पर वैसा ही एक पॉइंट है, द पीपल ऑफ इंडिया वर एंग्री एंड यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, देयरफॉर वी कैन से दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ। ये भी मैंने क्वेश्चन से ही उतारा है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वाई वर इंडियन आउटरीच बाय द राउलेट एक्ट, ठीक। इंडियंस क्यों थे राउलेट एक्ट से वो गुस्सा क्यों थे राउलेट एक्ट से, ठीक। अब हम समझेंगे राउलेट एक्ट से इंडियंस गुस्सा क्यों थे। ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट निकाला था, वो था राउलेट एक्ट, ठीक। जो राउलेट एक्ट था उसमें ये था कि जो भी कोई हमें इनको दिखेगा, जो भी कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई पॉलिटिकल रैली में जाएगा और ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, ठीक, उसको 2 साल की जेल मिलेगी, ठीक। तो किसी भी कोर्ट ट्रायल के बगैर, ना ही मतलब वो मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाता हूँ कि जब कोई जुर्म करता है तो उसको कोर्ट में लिया जाता है ताकि वहाँ पर जो मामला है उसको ठंडा गरम कर दे, कैसा मामला हो। लेकिन इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट निकाला था इसमें कोई कोर्ट ट्रायल नहीं थी। इसमें डायरेक्ट 2 साल के लिए जो थे अगर भी कोई पर्सन था, पीपल था, इंडिया में था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था और किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा लेता तो उसको 2 साल के लिए सीधे जेल में डाल देते, कोर्ट ट्रायल के बगैर। तो क्या लिखा है मैंने आंसर में? आंसर में लिखा हुआ है एज पर द राउलेट एक्ट,
and any Indian taking part in political rallies against Britishers will be sent in jail for up to 2 years without any court trial. मजा आया, मजा आया। अगर मजा आया तो लाइक कर दो चैनल को। Therefore Indians were outraged by the Raul attack। ठीक, इतना ही छोटा आंसर है, इतना लिख दोगे तो तुम्हारे मार्क्स बराबर। उम्मीद है तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने डिसाइड क्यों किया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करना। देखो पहले समझो, गांधी जी है, ये जो थे ये फॉलोवर किसके थे, नॉन वायलेंस के, यानी ये नॉन वायलेंस के फॉलोवर थे। ठीक, लेकिन जब ये हो रहा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो उसके दौरान ही जो पीपल्स थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। ठीक, और बहुत सारे पुलिसमैन मारे गए। इसी वजह से जो गांधी जी थे उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को हटा दिया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा है, आंसर देखो, ये देखो आंसर, गांधी जी वॉज फॉलोवर ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक, गांधी जी थे वो नॉन वायलेंस के फॉलोवर थे। बट ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पीपल सेट फायर ऑन पुलिस स्टेशन एंड मेनी पुलिसमैन डाइड। ठीक है, समझ आया। एज अ रिजल्ट गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसी रिजल्ट से जो थे गांधी जी ने क्या डिसाइड किया, मैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को हटाऊंगा। ठीक, उम्मीद है ये आंसर भी आपको समझ आया होगा। तो अगले आंसर के लिए क्वेश्चन के आंसर के लिए अगले पेज पे मूव करते हैं। ये जम्मू कश्मीर के बारे में है। ब्रीफली राइट अबाउट द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फॉलोड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, इसका आंसर क्या लिखा है हमें। ठीक, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एनएमसी, यानी कि एनएमसी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, एनएमसी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इन जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड बायकॉटिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, resigning from government jobs and organizing public meeting. The movement's goal was to resist British rule and promote national unity. ठीक, आया, समझ आया। अगर समझ आया तो लाइक कर दो। इसको खुद भी अच्छे समझ लेना। ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी रीजन्स के लिए ज़रूरी नहीं है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था, इससे क्या समझ आ रहा है हमें। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ। ठीक, आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या, इसका मतलब क्या है, सच्चाई, और सच्चाई को साथ देना। ठीक, एंड होल्डिंग द ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ वी आर राइट एंड ट्रूथफुल वी डोंट नीड टू बी वायलेंट अगेंस्ट आवर एनिमीज। ठीक, इसके हिसाब से अगर हम सही है, ठीक, और अगर हम सीधी राह पे है, ठीक, और अगर हम सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं सच बोल रहे हैं, तो हमें वॉयलेंट होने की कोई जरूरत नहीं हमारे दुश्मनों पे। ठीक, वी कैन विन द बैटल विदाउट वॉर थ्रू नॉन वायलेंस। हम जंग को आराम से जीत सकते हैं, किससे, नॉन वायलेंस की वजह से। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर आया है तो लाइक मार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आया था जो फेमस है, राइट न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक, ये तो आता क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम इस पेज पे चलते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में क्या मतलब, अगर कुछ पता है उसको रख दो दिमाग में, और बाकी जो है मेरा सुनो। देखो, जो जलियांवाला बाग था, यहाँ पर एक इस दिन तो था बैसाखी का डे था, फंक्शन था। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, आधे प्रोटेस्ट करने आए थे, आधे बैसाखी को एंजॉय करने आए थे। तो बहुत सारा क्राउड इस मैदान में जमा हुआ था। ठीक, इस मैदान में जमा हुआ था। जैसे ही डायर जैसे इसको पता चला, तो इसने एंटर किया जलियांवाला बाग, और उसने एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए। और जो आप साइड में देख रहे हैं, ये गन्स लेके, ये लोग गन लेके हैं, इसने ओपन फायर करवाया इन लोगों पर, और ये लोग मारे गए। ठीक, ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 को। अब क्या है यहाँ पर आंसर हमारा, जलियांवाला बाग incident took place on 13 April 1919. ठीक, on this day a large crowd was gathered in Jallianwala Bagh. Some came to protest against the Britishers, while some came to enjoy Baisakhi fair. ठीक, many villagers were unaware of martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the crowd,
किल हंड्रेड्स ऑफ पीपल। मजा आया? अगर मजा आया तो लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आंसर दिया मैंने। तो अब दूसरे आंसर के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या था? द साइमन कमीशन। पहले साइमन कमीशन के बारे में समझाता हूं, लिखना नहीं। साइमन कमीशन क्या था? इनमें एक टीम, जो द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ टीम ऑफ मेंबर्स एंड लुक एट द गवर्नमेंट। यही था साइमन कमीशन, ठीक। तो जब बट देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल, हाँ इसमें जो थे, इस कमीशन में, इसमें कोई मेंबर नहीं था, इंडिया का कोई मेंबर नहीं था, ठीक। फिर जब साइमन कमीशन कब इंडिया आया? 1928 में। जब भी वो इधर आए थे 1928 में, उनको इंडियन पीपल्स ने उनको प्रोटेस्ट किया, उनने उनको ग्रीट किया किस स्लोगन से? गो बैक, गो साइमन गो बैक, ठीक। तो ऐसा ही मैंने कुछ आंसर में लिखा है। हाँ देखो अब आंसर में क्या है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ टीम ऑफ मेंबर्स टू लुक एट द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, Indian Act of 1990, but there was not even a single Indian member in this commission. ठीक? As a result, when the Simon Commission arrived in India in 1928, they were greeted with the slogan "Go back." उम्मीद है आपको ये आंसर भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। Compare the image of भारत माता in this chapter with the image of Germany in chapter 1, ठीक। क्या मतलब, क्या दिखाई दे रहा है आपको भारत माता और इसमें जर्मनिया में? ये रही भारत माता, ये रही जर्मनी। ये अलग है हमारे भारत इंडिया की, और ये अलग है जर्मन की। जो भारत माता दिखाई दे रही है आपको, ये अच्छी, ये हमें काम लेडी, खुशी में दिखाई दे रही है, हैप्पी दिखाई दे रही है, काम लेडी दिखाई दे रही है। और जो हमारी थी, ये इसको देखो, हाँ जर्मनिया को देखो, ये गुस्से में दिखाई दे रही है, ठीक, और इसके हाथ में स्वॉर्ड है, ठीक। तो ऐसा ही कुछ हमें पीछे वाले पेज में लिखना है। पीछे वाले पेज में लिखते हैं ऐसा कुछ, क्या लिखा है? जर्मनिया बिलोंग्स टू जर्मनी एंड भारत माता बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक। ये तो पता ही है हमें। द इमेज ऑफ जर्मन एंड भारत माता वर यूज्ड टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक। भारत माता इज शोन एज अ काम एंड स्पिरिचुअल लेडी, ठीक, व्हाइल जर्मनी इज शोन इन एंगर विद स्वॉर्ड इन हैंड्स, ठीक। समझ आया? अगर समझ आया तो लाइक कर दो, लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, लाइक कर दो। तो आज का हमारा था, इतने क्वेश्चंस थे हमारे इस चैप्टर में। तो डिस्कशन वाले चैप्टर्स आप खुद देख लीजिए। तो बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय।